दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है प्रधानमंत्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विपक्ष ने बीजेपी की कर दी बोलती बंद, इंडिया उठ खड़ा हुआ। इंडिया यानी कि तमाम विपक्ष दोस्तों एकजुट हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल डाला मोर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी, प्रधानमंत्री को दे डाली नसीहत, इंडिया नाम से आपको नफरत क्यों है बताएंगे, क्यों प्रधानमंत्री बौखला उठे इंडिया नाम से ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ संसद में माइक बंद, तो तमाम विपक्ष ने कर दिया संसद का बायकॉट। बताएंगे आखिरकार दोस्तों कोई भी सच बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का अपमान किया है। जी हां, आपको बताते चले अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले शत्रुघ्न सिन्हा आए संजय सिंह के सपोर्ट में, बोले बीजेपी और प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। मणिपुर पर एक बात नहीं बोल रहे हैं लेकिन देश की तुलना मुजाहिदीन से कर रहे हैं। बताएंगे क्या कुछ बोला था उन्होंने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताएं टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोहित्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जनता अब समझ चुकी है कि आप देश को कैसे गुमराह कर रहा हो। अब आप इंडिया को बदनाम करो या किसी और को, जनता आपको सत्ता से करेगी बाहर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निकाली भड़ास, बोले शर्म की बात है मुजाहिदीन से देश की तुलना करना। आपको बता दें अब ओवैसी भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह के सपोर्ट में दिखी पूरी इंडिया टीम, एकजुट होकर तमाम 26 पार्टियों ने संजय सिंह को किया सपोर्ट। बताएंगे क्यों आखिरकार विपक्ष, आप समझिए आधी जंग तो अभी से ही जीत गया है वो, सिर्फ नाम रखने पर बीजेपी और खास करके देश के प्रधानमंत्री में इतनी बौखलाहट कि इंडिया नाम को एक आतंकवादी से कंपेयर कर डाला। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निकाली भड़ास, बोले आखिरकार इतनी भी क्या जो है यहाँ पर परेशानी है कि प्रधानमंत्री देश की तुलना जो है वो मुजाहिदीन से कर रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले विपक्ष ने अपने ग्रुप का नाम या अपने संगठन का नाम इंडिया जब से रखा है, जब से विपक्षी एकता की बैठक हुई है उस दिन से बीजेपी जो है वो बौखलाई हुई है। और बीजेपी से ज्यादा तो आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं। जी हाँ, आपको बताते चले पहले तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला बयान बताता हूं जो उन्होंने सबसे पहले दिया था। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री उसी दिन से बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन वो मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनको मणिपुर पर बात करना चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री के उस पहले वाले बयान पर जो उन्होंने सबसे पहले दिया था इंडिया नाम सुनकर बौखलाहट में। उन्होंने कहा था कि पुरानी बोतल में नई शराब, आप समझिए उनका मुहावरा भी शराब और बोतल का था। उन्होंने कहा कि पुरानी बोतल में नई शराब भरी गई है और उस पर लेबल लगा दिया गया है, यानी कि जो यूपीए था उसका नाम इंडिया रख दिया गया इन पुरानी पार्टियों का। जबकि दोस्तों यूपीए एक अलग चीज था और ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें तमाम देश की पार्टियां हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का मुहावरा ही गलत था, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि प्रधानमंत्री को आदत होगी शराब पीने की, इसीलिए उनका मुहावरा भी बोतल और शराब वाला है। यही नहीं, उसके बाद प्रधानमंत्री ने दोस्तों कल एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रखने से क्या होता है, जो है इंडिया तो अंग्रेजों की देन था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, यानी कि आप समझिए एक आतंकवादी जिसने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी साजिश रची थी उसके नाम के आगे भी इंडिया था। इन्होंने आतंकवादी से ही इंडिया को कंपेयर कर डाला, जिसके बाद लगातार ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर हुई ठप। दरअसल आपको बताते चले, लोकसभा और राज्यसभा में बीते दिन बहुत भयंकर हंगामा हो गया, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर सवाल चाहता है, प्रधानमंत्री को बुलाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के पास इंडिया नाम पर कमेंट करने के लिए टाइम है, लेकिन आप समझिए संसद में आकर मणिपुर पर बोलने के लिए टाइम नहीं है। एक चीज और हुई, कल देश के गृह मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी किसे लिखी गई है? ये चिट्ठी लिखी गई है अधीर रंजन चौधरी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विपक्ष सहयोग करे हमारी बातचीत में। लेकिन आप समझिए दोस्तों, विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष बोल रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आए, संसद में आकर वो दो शब्द बोले, वो बताएं कि मणिपुर की ये जो घटना है, जो लगातार नॉन स्टॉप 2 से 2.5 महीने से चल रही है, उसको रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया है। अब मैं एक चीज सोचता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री अगर संसद में आकर बोल भी देंगे तो क्या चला जाएगा? क्या प्रधानमंत्री को इतनी अकड़ हो गई है कि अब वो संसद भी नहीं आना चाहते? या तो फिर प्रधानमंत्री साफ कह दें कि उनका तो बिल्कुल मन नहीं है, वो ये सब कुछ करना ही नहीं चाहते, ना वो संसद आएंगे ना कहीं और जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री की जो रणनीति है या फिर जो भी है, ये देश के लिए सही नहीं है। आप समझिए, आप संसद को बायकॉट कर रहा हो, आप संसद को एक तरीके ठप पड़ा हुआ है। विपक्ष चाहता है कि आप संसद में आकर बोलो, लेकिन आप मणिपुर के मुद्दे से भागने के लिए संसद में नहीं बोल रहा हो। यही नहीं, विपक्ष ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पर आकर नहीं बोलेंगे तब तक किसी चीज का समाधान नहीं निकलेगा। गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों आप समझिए डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो वो चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री को ही नहीं बुला रहा हो। अपने आप हंगामा रुक जाएगा जब प्रधानमंत्री बयान देंगे तो। दरअसल प्रधानमंत्री को इस बात का डर है कि मैं जैसे ही संसद जाऊंगा तमाम विपक्ष मेरे ऊपर टूट पड़ेगा और फिर वो वीडियो बाहर आएंगे, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री इस बहस से भाग रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह के सपोर्ट में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा, तमाम विपक्ष हुआ एकजुट, इंडिया इंडिया के लगे जोरदार नारे। दरअसल आपको बता दें, जिस दिन से विपक्ष ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा है, उस दिन से बीजेपी के पेट में दर्द है और विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री ने कल जो भाषा का यूज किया इंडिया नाम के लिए, वो कहीं से भी सही नहीं था। जबकि दोस्तों हमारे देश में खेलो इंडिया, तमाम इंडिया, शाइन इंडिया, मोदी इंडिया, तमाम बीजेपी फॉर इंडिया, हर चीज का नाम इंडिया खुद ने भी लगा रखा है। लेकिन इंडिया नाम से जब विपक्ष ने इसका नाम रख लिया इंडिया, तो बीजेपी में खलबली मच गई। संजय सिंह के सपोर्ट में कल सब लोग एकजुट दिखाई दिए। यही नहीं दोस्तों, आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर तो मल्लिकार्जुन खड़गे तक संजय सिंह के साथ धरने पर बैठे रहे। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि जितने भी गिले शिकवे थे पहले, वो कर्नाटक की मीटिंग में दूर हो गए विपक्ष के, क्योंकि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और एसपी तमाम लोग एक साथ दिखाई दिए। और यहां पर मुझे एक चीज देखने लायक दिखाई दी दोस्तों, इन 5 जो ये फोटोज निकल कर सामने आई है, तस्वीरें, इससे ये साफ हो जाता है कि विपक्ष अब एकजुट हो चुका है। अब विपक्ष में कोई मतभेद दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से सब लोग एकजुट होकर बैठे थे, उससे ये साफ था कि बीजेपी को सत्ता से निकालने के लिए अब विपक्ष तैयार है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस देश में जब जब इस तरीके का अलायंस बना है, तब तब सरकार का बुरा हाल हुआ है। आपको बताता चलूं, वक्त था 1970 के टाइम का, उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार को विपक्ष ने ऐसे ही गिराया था। माना जाता है उस समय में इंदिरा गांधी जो थी, उनकी पार्टी को गिराने के लिए एक अलायंस बनाया गया। इस अलायंस में तमाम छोटे दलों को, संगठनों को मिलाया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी 199 यानी कि 199 सीट पर सिमट गई थी। और यही कारण था जो वहां पर उस वक्त बनी थी यूनाइटेड की सरकार, यानी कि एक तरीके से गठबंधन की सरकार बनी थी, और इंदिरा गांधी उस वक्त
हार गई थी। वो समय था इमरजेंसी का। उस वक्त बताया जाता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, और उसके बाद जब चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, तो तमाम विपक्ष एकजुट हो गया था इंदिरा गांधी को हराने के लिए, और उस वक्त इंदिरा गांधी की बहुत बुरी हार हुई थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले आपको इंडिया नाम से नफरत क्यों है, बताइए। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस देश के नाम का मतलब ही इंडिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम मतलब हमारे देश का गर्व है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी टुच्ची राजनीति के लिए इंडिया नाम को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। आपको बताते चले, केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे बीजेपी फॉर इंडिया लिख रखा है, तो क्या प्रधानमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने फिर इंडिया नाम क्यों रखा है, अगर अंग्रेजों की देन है। यही नहीं दोस्तों, जो हेमंत विश्वकर्मा है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे इंडिया लिख रखा था, गुवाहाटी सीएम इंडिया। अब उन्होंने अपना चेंज कर भारत कर दिया। आप समझिए, सियाना कौवा किसी ने सही कहा, हमेशा गू खाता है, क्योंकि आपने पहले तो अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे इंडिया लिख रखा है, और इन्हें इतना नहीं पता है कि नाम बदल दो तो नीचे दिखाई देता है। जो आपने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट या फिर कुछ भी चीज हो, एफबी हो, फेसबुक हो, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम हो, अगर आप किसी भी चीज का नाम चेंज करते हैं तो वहां पर आप देखिएगा गौर से, नीचे ट्विटर की बात करते हैं फिलहाल हम, ट्विटर के नीचे आप देखिएगा कि अगर आपका पहले कुछ नाम था और आपने उसे चेंज कर दिया, तो भी आपका वो पहले वाला नाम नीचे दिखाई देता है जो आपका पहले था। और यही कारण है जो हेमंत विश्वकर्मा ये देखना भूल गए कि उन्होंने जो पहले इंडिया लिख रखा था वो भी नीचे दिखाई दे रहा है कि पहले इसका नाम ये था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री जी आप चाहे हमें किस भी नाम से बुला लें, लेकिन हम इंडिया हैं और इंडिया ही रहेंगे, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया में प्यार फैलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के बच्चे, महिलाएं और तमाम जिन लोगों को दुख पहुंचा है, जो मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, उसमें हम शांति बहाल इंडिया वाले ही करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि तमाम इंडिया वाले मिलकर मणिपुर को शांत कराएंगे, वहां पर प्यार और संवेदना फैलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की नफरत है जो इंडिया में लगातार पनप रही है। राहुल ने कहा कि नफरत को सिर्फ प्यार ही काट सकता है, और ऐसे में हम बीजेपी के नफरत को हटाकर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सोचने लायक है। बीजेपी ने मणिपुर में दोस्तों वही किया है जो इस वक्त वो पूरे देश में कर रही है। आप समझिए, मणिपुर का एजेंडा सिर्फ है कि हिंदू मुसलमान वाली जो आग है वो मणिपुर में भी दिखाई दे रही है। वहां पर फर्क इतना है कि कुकी समाज और मैथाई समाज आपस में भिड़ गए, लेकिन दोस्तों एजेंडा आप समझिए साफ दिखाई दे रहा है हिंदू मुसलमान वाला। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान पर राजनीतियां होती हैं, बहसबाजियां होती हैं, यही कारण है कि मणिपुर भी जल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि वहां के लोगों को शांति की जरूरत है और वो इंडिया ही उन्हें दिलाएगा। राहुल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री इंडिया नाम को चाहे हमें किसी भी नाम से बुला ले, लेकिन हम इंडिया वाले हैं और इंडिया ही रहेंगे। बेसिकली राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर तंज कसकर साफ कहेगा कि आप कुछ भी बुला लो, हमें आतंकवादी बुला लो, लेकिन हमारी टीम का नाम इंडिया और हम इंडिया वाले ही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर लिया है। इंडिया की तुलना मुजाहिदीन आतंकवादी से करना उस नाम की। दरअसल प्रधानमंत्री ने ये कहा कैसे कि इंडिया नाम तो मुजाहिदीन के नाम में भी था, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में वो क्या लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी इतना जो है नकारात्मक क्यों? इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंडिविजुअल अलायंस इंडिया के मूल में भी संविधान की भावा, देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों को 4 अंकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम, शांति व सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए अपने नकारात्मक और
जो है अपमानजनक रुख अपना रखा है आपने। बार बार देश के नाम के साथ नतमस्तक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा को जो है आपके पद की गरिमा के लिए उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर प्रदेश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। ये प्रियंका गांधी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ट्वीट किया, जो कि कांग्रेस के इस वक्त अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही है, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही है। इस इंडिया नहीं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। आप समझिए, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे के वर्ड है ना दोस्तों, इसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया ने ही अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। आप समझ लीजिए, जिस चीज का प्रधानमंत्री एग्जाम्पल दे रहा है दोस्तों, उन्हीं लोगों ने ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उसको भारत की कंपनी ने हराया था। इसके बाद आपको बता दें, मुजाहिदीन को हराया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस मुजाहिदीन का आप कह रहे हैं कि मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, नाम रखने से क्या होता है, तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस मुजाहिदीन की आप बात कर रहे हैं उसको भी इंडिया ने ही हराया था। मणिपुर में जो हो रही भावना और हिंसा है, संसद में कब बयान देंगे आप? मणिपुर के लोग गांव में जो है बरहम लगाकर वंशा शांति कब बहाल करेंगे? विपक्ष देश को दिशा दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद ही दिशाहीन है। यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद ही अपने रास्ते से भटके हुए हैं। बेसिकली मल्लिकार्जुन खड़गे एक छोटी सी बात पे बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करके चले गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा, प्रधानमंत्री की ले ली चुटकी। आपको बताते चले, महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि अब आपकी राजनीति जनता समझ चुकी है, आपकी टुच्ची राजनीति यहीं से शुरू होती है। आप जनता को सिर्फ बरगलाते हो, आप जनता को मेन मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों में लगा देते हो। लव जिहाद, कभी दोस्तों धर्मांतर, इन जैसे बकवास मुद्दों में लोगों को उलझाकर देश के असली मुद्दों से गायब करते हो। आपको बता दें, महुआ मोहित्रा ने कहा कि आपने कहा कि मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, नाम में क्या रखा है? महुआ मोहित्रा ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आप इस देश के नाम को मुजाहिदीन से कंपेयर करते हैं। दरअसल दोस्तों आप समझिए, अगर आप किसी एक आतंकवादी के नाम को हमारे इंडिया नाम रखने से कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आप उस आतंकवादी से इस देश के नाम की तुलना कर रहा हो। और सवाल यह है दोस्तों कि आज आपने देखा होगा, हर फिल्म में कोई भारत नहीं कहता है, ज्यादातर फिल्मों में हमेशा इंडिया ही यूज होता है। हमारा इंडिया देश, हमारा इंडिया, हमारा वेस्ट इंडिया, हर जगह इंडिया। लेकिन आप समझ लीजिए, उसके बाद भी इंडिया पर राजनीति करने वाले देश की किस तरीके से छीछलेत करवाते हैं, ये तो आपने कल देख ही लिया। और ये किसी छोटे मोटे इंसान ने कहा होता तो फिर भी ठीक था। इस देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है कि मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था, तो फिर आप समझ लीजिए कि उनकी सोच क्या होगी। उनकी जो सोच है दोस्तों वो यही है कि राजनीति के लिए हम कुछ भी करेंगे। दरअसल जिसको सत्ता का नशा चढ़ जाता है वो सत्ता को खोना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री को सत्ता का लालच हो गया है। 10 साल से बैठे हुए आप जो है सिर्फ मक्खी और मच्छर ही उड़ा रहे हैं। आपने 10 साल में देश के संविधान के लिए कुछ नहीं किया। सिंपल सी बात यह है कि आपने देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह के सपोर्ट में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा, प्रधानमंत्री को देगा नसीहत। आपको बताते चले, शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है मुजाहिदीन पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर पर बोलने में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहा है? आपको बता दें, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बहुत ही शर्म की बात है कि आप देश को कंपेयर मुजाहिदीन से कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर मणिपुर पर आकर संसद में बोलना चाहिए उस मुद्दे पर नहीं बोल रहा है। दोस्तों आप लिखकर ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही सख्त मिट्टी के बने हुए हैं। उन्हें कोई कितना ही कुछ कह दे, क्यों ना लोग, देश के लोग मारे जाएं, चाहे वो कोरोना हो। जब आपको याद होगा ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हजारों लोगों की जानें गई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने राजनीति कर दी थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जानें जो जा रही हैं वो हमारी वजह से नहीं गई है, प्रधानमंत्री ने कहा था।
लोगों को नसीहत दे रहे थे कि मास्क लगा के घूमो, और खुद रैलियों में पश्चिम बंगाल की बिना मास्क के घूम रहे थे। यानी कि रूल्स फॉलो आम जनता करे, और खुद जो है वो रूल्स कोई फॉलो नहीं करते। तो फिर आम जनता क्यों करेगी जब आप ही बिना मास्क के घूम रहे थे जगह जगह रैलियों में। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब